वेलकम बैक टू बैक माई टू फैमिली। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ है, मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बढ़िया हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ प्रियंका की लाइफ स्टाइल पर। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और टाइटल से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग्स में कि जीवन में आपको 5 ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो करने हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। फ्रेंड्स, वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे साथ भी ऐसा है। कौन कौन सी मैंने भी गलतियाँ ऐसे करी है जो आप लोगों को नहीं करना है। जीवन में आगे बढ़ने की मैं 5 नियम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो भी आप ज़रूर रख सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, वो भी लास्ट में ज़रूर आप एक कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वो चाहे सिलाई का काम हो या किसी भी तरीके का काम हो, तो बहुत सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, और जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, उसको भी हमें नोट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 5 जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, उस चीज़ को आप भी फॉलो कर सकते हो। तो देखने के बाद जानिएगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से मेरे साथ जो जो गलती हुई है, जो चीज़ मैंने गलती करके सीखा है। तो आप लोग भी अगर गलती करते हो तो कोई बात नहीं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी गलती होती है ना फ्रेंड्स, तो उससे हमें सीखने के लिए ही मिलता है कुछ ना कुछ। तो हम इस चीज़ को अब डीपली में जानते हैं, चलते हैं पॉइंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करी हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था 5 गलती है ऐसे जो मैंने भी की है। तो आप लोग भी मत करिएगा, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। क्योंकि जो जो नए नए हैं मेरी वीडियो पे जो जुड़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। तो लाइफ में ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए है क्योंकि देखिए, मैंने भी अपने लाइफ में ना, जब मैं पढ़ती थी ना, तो उस टाइम भी मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी। जब मैं 10th पास जब मैं करी थी ना, तब मुझे सब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सेलेक्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम फ्रेंड के चक्कर में भागते हैं ना, कि जो हमारी फ्रेंड्स लेंगी वही हम भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी ये गलती आप मत करना, क्योंकि देखिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम किस चीज़ में अच्छा है, तो साइंस में है या इको में है, जिसमें भी हो आप ना, तो आप अपने हिसाब से लेना। मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, देखिए, मुझे तो चाहिए था मतलब इको, लेकिन मैंने वो ना लेकर मैंने होम साइंस लिया था, है ना। बट फिर भी मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने होम साइंस लिया भी था, तो उस हिसाब से भी मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। लेकिन हर कोई कर ले ये भी संभव नहीं होता है ना। तो अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर आपको लगता है कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, अच्छा कर सकते हो, तो आपको दूसरे के पीछे नहीं भागना है फ्रेंड्स। वो लोग आपके कब तक आपके साथ रहेंगे, है ना, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, ये ब्लॉग्स बनाई हूँ, कि ताकि ये पॉइंट्स जानने के बाद अगर आपके भी कोई सिस्टर है, भाई हैं, अगर कोई ऐसे राह भटक जाए, तो आप उन लोगों को गाइड कर सकते हो। क्योंकि जो गलती हमने कर दी है, तो वो भी ना करे। तो फ्रेंड्स, ज्ञान ही होता है ना, चाहे वो हम कहीं से भी सीखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये गलती करी, इसलिए मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है, और मैंने आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत मेहनत करी है। फिर मैंने अपने आप को उसी हिसाब से ढाला कि चलो कोई नहीं, अगर मैंने साइंस भी लिया है तो साइंस के हिसाब से ही तो मुझे कुछ करना चाहिए, है ना। तो गृहस्थी के हिसाब से मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, प्रियंका लाइफ स्टाइल, है ना। मेरा दूसरा भी वीडियो है, दूसरा भी चैनल है, तो मैं उसकी अलग बनाती हूँ। बिजनेस आइडिया के हिसाब से है वो वाला ब्लॉग। तो इस पे मैं लाइफ स्टाइल है, जैसे घर के जो रूटीन होते हैं ना, जो वो सारे ब्लॉग्स बनाती हूँ। सिलाई का मैं कर रही हूँ वर्क, तो ऐसी ब्लॉग्स में इस पे डालती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग्स और टिप्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पर।
तो फ्रेंड्स ये गलती मैंने की थी, तो आप लोग आई होप कि ये गलती आप भी मत कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और दूसरी गलती क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट ही है गलती करना, है ना। तो गलती करना भी ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि हम जानबूझकर तो गलती करेंगे, तो ऐसा भी तो संभव नहीं है ना फ्रेंड। देखिए जानबूझकर गलती तो कोई नहीं करता है, और पता भी नहीं कि हम गलती करें, बट गलती इंसान से ही होती है ना। हम में होती, हमसे होती है, आपसे होती है, किसी से भी हो जाती है। गलतियां ऐसी चीज़ है बट होती है ना, तो वो एक ना एक नया सबक देकर जाती है और कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। अगर एक गलती हम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम उससे कई चीज़ें सीखते हैं ना। एक गलती मान लीजिए जैसे मैंने ब्लाउज सिला, तो आपको पता है उसमें तीरा भी बहुत मायने रखता है, आर्म होल भी बहुत मायने रखता है। तो कौन सी साइज़ में हमें कितना तीरा लेना है, कौन से साइज़ में हमें कितना आर्म होल लेना है। तो ये कभी कभी जब गलती हो जाती है, जब हमने भी नया स्टार्ट किया था ना ये सिलाई काम, तो समझ में नहीं आता था कि इसमें कितना तीरा ले। तो जैसे जैसे मतलब फिगर होते हैं ना, तो कोई हेल्दी इंसान आ जाता है, तो क्या होता था मेरे साथ कि मुझे समझ में नहीं आता था फॉर्मूला। फ्रेंड्स देखिए हर जगह काम नहीं आती है, कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो लगाते लगाते भी क्या होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। तो मुझसे जो गलती होती है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आर्मोल लेने में गलती होती, मुझे समझ में नहीं आता थी जो परफेक्ट जो आर्मोल होता है वो कितना लेना चाहिए हर साइज़ में, है ना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी। और एक गलती मैंने भी की थी, थोड़ा सा लूज़ हो गया था झोल, जो जिसे कहते हैं ना, झोल आ गया था उसमें, तो मुझे भी सुनना पड़ा था। तो मैं डरी नहीं कि हाँ भाई मैंने गलती किया, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और मैं सोची शांत दिमाग से, ठंडा दिमाग से मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने गलती करी है उस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, उसको सुधारा कैसा जाए, है ना। तो ये चीज़ तो अगर हमसे गलती होता है तो सुधारना भी ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को जब मैंने सुधारा ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे ऐसे उसमें पॉइंट्स नज़र आए कि ज़रूरी सिर्फ आर्मोल की कभी कभी गोलाई होती है वो भी नहीं लेते, उसके वजह से भी बहुत दिक्कत आती है कि वो सही नहीं बैठता है। तो आर्मोल ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स उसमें लेने में कि बाजू छोटी भी पड़ जाती है, किसी की आस्तीन लंबी हो जाती है, एक तरफ छोटा हो जाता है तो दूसरी तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसी जो परेशानियां हैं वो आने लगती है। तो मैंने भी सीखा है और मैंने भी गलती करी है, तो गलती करने से ही मैंने भी सीखा है। तो आप लोग भी मत डरा करो, कोई भी चीज़ जब काम करते हो, स्टार्ट करते हो ना कोई भी बिजनेस, तो उसमें गलती होती है, तो उससे घबराओ मत, डरो मत। तो गलती करोगे तभी सीखोगे। तो फ्रेंड्स ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है ये भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट्स जो है हमारा वो है अपने आप पर डिपेंड रहना सीखे, है ना। यानी खुद पर डिपेंड रहे, किसी दूसरों पे नहीं। तो फ्रेंड्स दूसरों पे डिपेंड रहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैंने सिलाई का भी काम स्टार्ट किया हुआ है, मेरा कॉस्मेटिक का भी शॉप है साथ साथ में, आप लोग पीछे देख सकते हो। मैं यहीं पर बैठ के सारा काम अपना करती हूँ, ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स डिपेंड रहने का मतलब क्या है, देखिए जब मैं ये सब काम नहीं करती थी, जब मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, तब मैं भी अपने हस्बैंड से पैसे वगैरह लेती थी, मैं उनसे खर्चा मांगती थी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए जब धीरे धीरे जब इस चीज़ में मैं आई, तो मुझे ना मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए खुद कर सकती हूँ ना, खुद अपना खर्चा निकाल सकती हूँ। तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड डिपेंड रहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई सिलाई का काम किया, कभी कभी ऐसा होता है 4-5 ब्लाउज हो गया, अब तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो कारीगर वगैरह भी रखते हैं लोग, जिनका जैसा वर्क चलता है तो वो लोग भी रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं रखती हूँ, मैं खुद पर ही डिपेंड हूँ, सारा मैं खुद ही सिलती हूँ, कटिंग करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, कॉस्मेटिक का शॉप भी देखती हूँ, तुरपाई हुक आई बटन जितना भी चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, मैं खुद से मैनेज करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, उनका सुबह का लंच बॉक्स भी पैक करके मैं ही देती हूँ। तो सारा काम घर का, झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है ये तो डेली रूटीन का काम है, तो ये सब चीज़ भी एक लेडीज़ को खुद करना पड़ता है। उसके बाद
सब कुछ मैनेज करना पड़ता है कि हमें अपने सिलाई के लिए भी टाइम निकालना है, प्लस हमें अपनी दुकान कितने बजे खोलना है। तो ये सारा चीज़ मैनेजमेंट लेकर हमें चलना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, तब जाकर ये सारा चीज़ संभव होता है। ठीक, तो इसी में सारा चीज़ आ जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती, और इसीलिए आज मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि अगर कोई भी इंसान है, कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी हो, तो अगर वो चाहेंगे कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें, तो फ्रेंड्स कब तक डिपेंड रहोगे? कभी तो आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए ना। तो मैं आपको यहाँ पर यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ आता है ना, कुछ आपके अंदर हुनर है, तो उस चीज़ को आप खुद करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, खुद से करना सीखिए, है ना। जब आप सीखेंगे तब देखिए, जब आप अपनी मेहनत से जब 100 रुपये 50 रुपये जब आप खुद का कमाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद आगे बढ़ेंगे, आपको खुद खुशी होगी कि मैंने भी कुछ किया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके साथ ये वाली जो पॉइंट्स है ज़रूरी समझी कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी तरह जो हाउस वाइफ ऐसे हैं जो खाली बैठे रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए और भी आसान हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आलस करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जब इंसान के पास जब कोई काम नहीं होता है ना, और कोई प्रेशर भी नहीं होता है, तो वो इंसान क्या करता है, या 8 बजे आराम से उठ रहे, 9 बजे तक उठ रहे, क्योंकि कोई काम नहीं है। तो ये आलस ही है ना, एक आलसपन ही होता है। तो अपने आप को आपको खुद को बिजी रखना है। तो आपको बिजी कैसे करना है ना, जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं करेंगे ना, जब तक ये आलसपन नहीं जाएगा। आज आप सोचेंगे ना कि मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे चलो मैं उठ जाती हूँ और सारा घर का जितना भी काम है वगैरह मैं टाइम से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, महीना भी कर लेंगे, बट फिर क्या होगा, उसके बाद फिर से वही हो जाएगा धीरे धीरे। जब फिर आपका दिमाग से जब वो चीज़ निकल जाएगा ना, तो फिर आप वहीं पर आ जाओगे लौट कर। बट अगर आप यहीं पे अगर अपने आप को बिजी कर लेते हो ना, किसी काम में बिजी करते हो, जैसे आपके ऊपर प्रेशर है, आपने कोई काम करना है, सिलाई का काम है, जैसे मेरे ऊपर, मैं अपना ही एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं सिलाई का करती हूँ, तो फ्रेंड्स जब सुबह का 7 6 5 जब बजने वाले होते हैं ना, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ चलो थोड़ी देर बाद उठती हूँ, बट थोड़ा देर 15 मिनट ही अगर वो लेट हो जाए ना फ्रेंड, तो एकदम से फिर कहाँ गई ठंड और गर्मी, फिर सब दूर भगाना पड़ता है, और एकदम से उठते हैं कि भैया अब तो बच्चे को भी भेजना है, स्कूल भी भेजना है, लंच बॉक्स खाना वगैरह सब बनाना है, देना है, फिर हमें अपनी दुकान भी खोलनी है। तो ये होता है फ्रेंड्स एक प्रेशर, है ना, अपने आप को बिजी रखना। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जब प्रेशर होगा, जब हम बिजी होंगे, तो आई होप कि खुद अपने टाइम टेबल के अनुसार हम खुद ही करने लग जाएंगे, और सारा जो काम भी होता है वो टाइम टेबल से होने लगता है, हम खुद ही उस चीज़ को फिर करने लग जाते हैं। तो जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे ना, तब तक आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है, कभी भी हमें अपने नए काम करने से ना डरना नहीं चाहिए। चाहे वो बिजनेस लाइन हो, चाहे कैसा भी काम हो, छोटा मोटा जैसा भी हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि ये चीज़ हम कैसे करें, है ना। तो सिलाई में ही ले लीजिए फ्रेंड्स, जब मैं स्टार्टिंग में करी थी तो मुझे भी डर लगता था कि पता नहीं गलती हो जाएगी, मेरे पास कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में 50 रुपये से ब्लाउज़ सिलना स्टार्ट करी थी, है ना, क्योंकि मुझे भी यही चीज़ का डर था, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, उनको कैसा लगेगा। तो देखिए, जब धीरे धीरे हम उस चीज़ को करने लगते हैं ना, भले आप स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा कम ले लीजिए, है ना, वो चलेगा। क्योंकि जब तक ये चीज़ भी आप फॉर्मूला ये वाला अगर नहीं आजमाओगे ना, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर जो हमारे एरिया में जो यहाँ पे जो लोग हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा कम से ही। जब आप कम से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास जब काम आने लग जाएगा, आप जब पहचान जाओगे, आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगी कि हाँ किसकी कितनी हमें प्राइस लेना चाहिए, कौन से ब्लाउज़ का क्या रेट होना चाहिए, लेना चाहिए, सिंपल का क्या है, डिज़ाइन वाले का क्या है ना, लेस लगाने के बाद हमें इसका क्या मतलब रेट रखना है ब्लाउज का, कुछ भी हो, चाहे वो सूट हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, कोई भी नया काम हो। चाहे मैंने जब कॉस्मेटिक का शॉप जब स्टार्ट किया था, तब भी फ्रेंड्स थोड़ा सा तो घबराहट होता है कि कैसे हम उसको सेल करेंगे, कहाँ से उसको हम ख़रीद के लाएंगे ना। तो हर लाइन में अलग अलग टेंशन होती है ना, अलग अलग प्रॉब्लम होता है।
तो मेरा कहने का मतलब है, काम कैसा भी हो, किसी भी लाइन में आप कुछ भी करना चाहते हो या कुछ सीखना भी चाहते हो ना, तो आपको डरना नहीं है। नया काम सीखने के लिए ना फ्रेंड्स इंसान को इच्छुक होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ हमें सीखना है। हम जितना अच्छा उस चीज़ को करेंगे ना, जितने अच्छी तरीके से हम सीखेंगे, हम उतना अच्छा आगे की तरफ जाएंगे, हमारा काम उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और जो मैंने आपको 5 टिप्स अपने जो आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो ब्लॉग था फ्रेंड्स वो मेरा यहीं तक था। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।